नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। 13.1 हम आज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि घनों को आप एक के ऊपर एक जब रखोगे तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार का घन है और इस प्रकार आप इस पे एक और घन रख दोगे तो घन जैसे एक डिब्बा के ऊपर एक डिब्बा रख दिया जाता है, इसी प्रकार ये घन एक के ऊपर एक रखा जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मुझको दिया क्या है। मुझको दिया है घन का आयतन। घन का आयतन मुझको दिया है, तो घन का आयतन मैं यहाँ पर लिख लूँगा। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड को तेज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे यहाँ पर दिया गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं घन की एक भुजा को मान लूँगा। घन की भुजा मैंने क्यों माना अभी आपको मालूम चलेगा। घन की भुजा मैं मान लूँगा ए, और ए मैं सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। जब मैंने घन की भुजा ए मान ली है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो घन का आयतन मैंने इसलिए भुजा मानी है ताकि घन के आयतन को मैं ए क्यूब बोल सकूं। अब करना क्या है मुझे, दो घनों को जब मिलाएंगे तो प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब को मैं यदि घन के आयतन के नीचे रखता हूँ और यहाँ पर एक क्यूब करता हूँ तो मुझे यहाँ से भुजा मिल जाएगी। मुझे यहाँ से एक भुजा मिल जाएगी, मतलब इस क्यूब को मैं इस पे करूँगा, या फिर 4 का क्यूब आप ऐसे चढ़ा लीजिए और यहाँ पर एक क्यूब कर लीजिए। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ए यानी 4 अपनी ये क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर में ये मेरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब आप कह सकते हैं कि हमारी घन की प्रत्येक भुजा क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैं घन के ऊपर घन को रखूंगा तो घन के ऊपर अब मैंने घन को रखा, मान लो ये मेरा घन है। इसी प्रकार से घन के ऊपर घन रखाएगा, एक ये और एक ये, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है। तो आप देखो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, ए है, ए है और ए है। लेकिन मैं यहाँ पर ऊंचाई देखूँ तो ऊंचाई ए और ए मिलकर कितनी हो जाएगी, ऊंचाई में देखूँ तो ऊंचाई ए और ए मिलकर मेरी हो जाएगी 2a। आ रहा है समझ। यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो ऊंचाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 2a आपकी हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है आप समझ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दो घन मिलकर एक घनाभ का निर्माण कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वह बदला गई है। तो घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई की यदि मैं बात करूं तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी मेरी 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करूं तो घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो भी मेरी 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरी, 4 और 4 8, क्योंकि मेरा ए का मान आया है 4, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं नीचे निकालता हूं। यहाँ पे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB BH और HL होता है। तो मैं यहाँ पर करूँगा अब, तो यहाँ पर बस मान ही रखना है 2। देखो लंबाई कितनी है? 4 है। इसके बाद चौड़ाई कितनी है? वो भी 4 है। फिर ब्रीथ आएगी यानी चौड़ाई आएगी, तो वो कितनी है? 4 है। फिर ऊंचाई कितनी है? 8 है। अब फिर से मैं ऊंचाई को रखूँगा तो ऊंचाई कितनी है मेरी? 8 है। ठीक है। और इसके बाद लंबाई कितनी है मेरी? लंबाई है मेरी 4। लंबाई कितनी है मेरी? 4। 2 तो 4 चौक को 16 हो जाएगी, ये 4 8 32 हो जाएगी, ये 8 चौक को 32 हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस पूरे को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाए? 32 दूनी 64 और 16 कितने होते हैं? 80 होते हैं। और ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पर आपको वॉल्यूम यानी आयतन दिया गया था तो वो किस में आता है? क्यूब में आता है। अब आप क्या लिख दोगे? अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही क्या है? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई बर्तन है, वह एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेंगे। चित्र इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पर एक बर्तन बना लेता हूँ। ये मेरा बर्तन है। ठीक है। बर्तन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और इसके ऊपर एक मैं क्या रख देता हूँ? बेलन रख देता हूँ। चित्र थोड़ा स्पष्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। ये क्या बन रहा है? मेरा बेलन बन रहा है। ठीक है। ये बेलन बना, मैं यहाँ से इसको और कर देता हूँ तो ये अपना क्या बन जाएगा? पूरा बेलन बन जाएगा ये। ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? बेलन की हाइट हो गई। ठीक है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दी है इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी अपनी कितनी? 13। इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई मेरी यहाँ पर हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया? गोले का व्यास। तो गोले का व्यास आप जानते हैं, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जब ये वाली त्रिज्या 7 है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर, तो देखो त्रिज्या, अब जो एक गोला है, ये क्या है? एक गोला है। गोले में त्रिज्या इधर लो या फिर इधर लो, तो मैं इस त्रिज्या को यहाँ लूँ या फिर इसको नीचे लूँ, ये कितनी हो जाएगी मेरी? 7 सेंटीमीटर। यानी मैं इतने भाग को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 13 में से उसको मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 13 में से 6 सेंटीमीटर बचेगा। अभी आपको और समझ आ जाएगा यहाँ पे। अभी अपन इसको पूरे तरीके से सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बैठ रहिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। यहाँ वहाँ नज़रों को नहीं घुमाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि क्या क्या दिया है मेरे पास। मेरे पास दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है। दिया है तो ये चित्र भी अपने पास दिया हुआ है, मैंने ये लिख लिया। अब अर्धगोले का व्यास यहाँ पर अपन ने कैसे निकाला? अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास अपन को दिया है, तो कितना दिया है? अर्धगोले का व्यास d बराबर मान लूंगा मैं 14 सेंटीमीटर। यदि मैं त्रिज्या यहाँ से निकालूंगा तो व्यास की आधी होती है। ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पर डिनोट की हुई है। ठीक है। आया समझ इतना? बेलन की ऊंचाई की बात करूंगा मैं। बेलन की ऊंचाई यहाँ पर बताना पड़ेगा कि बेलन की ऊंचाई आपने इसको कैसे निकाली है। तो बेलन की ऊंचाई की मैं बात करूंगा तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, पूरी हाइट मेरी 13 है, इसमें से इस 7 त्रिज्या को घटा दूंगा तो मेरी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है हमारा कि भैया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक, यहाँ पर समझने वाली बात है, एक पॉइंट और आपको समझना है, फिर आप उसको सॉल्व आराम से कर लेंगे। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखो यहाँ पर बर्तन का पृष्ठ का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो अर्धगोला है, देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये पूरा अर्धगोला है, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ।
ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, ठीक है, और बेलन के, और ये बेलन का जो है उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूँ, ठीक है। इसके ये पूरा एक बेलन है कि नहीं, ये पूरा एक बेलन है, और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूँ, यहाँ से अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लूँ, या फिर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ भी इसको कह सकता हूँ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, गोले का कर्व सरफेस एरिया और बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। थोड़े ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बस अब आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रही है, आपको वही करना है। तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² होता है, और बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh ये होता है, ठीक है। मैं पहले इसको ही सॉल्व कर लूँगा, मान रखने से पहले 2πr मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो r प्लस h यहाँ पर मेरा बच जाएगा, ठीक है। अब मैं मान रख देता हूँ 2π का मान मैं 22/7 रख दूंगा। ध्यान से यहाँ पर देखते चलना किस किस के मान रख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। r का मान मैं 7 रख दूंगा, और इस r का मान भी कितना है, 7 है, और ऊंचाई मेरी कितनी है, 6 है। ऊंचाई मेरी कितनी है, ऊंचाई है मेरी 6, ठीक है। आया समझ। अब देखो 7 से 7 को मैं यहाँ पर काट देता हूँ, 22 दूनी कितने होते हैं, 44 होते हैं, और ये 6 और 6 12 और एक कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और इनका मल्टीप्लाई होगा, 13 चौको कितने होते हैं, 52 होते हैं, हासिल 5 जाएगी, 13 चौको 52 और 5 कितने हो जाएंगे, 57, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, नीचे लूँगा, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है, आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन कि एक खिलौनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेकंड जैसा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, ध्यान से इसको देखना है। यदि आपको वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो अगले 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनसे आपको पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लूँगा, दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप जो दिया है उसको लिख लो। सबसे पहले तो आप एक चित्र का निर्माण करेंगे कि जो खिलौना त्रिज्या है वह, खिलौने की त्रिज्या है वह शंकु के आकार का है, यानी ये शंकु की त्रिज्या है जो यहाँ पर दी गई है, शंकु की त्रिज्या है। मैं यहाँ पर एक निर्माण कर लेता हूँ खिलौने, आराम से देखना है आपको। एक बार आपको समझ आ गया, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया तो फिर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये इसी की दी है, यही त्रिज्या अपन को कहाँ पर दी गई है। इसी त्रिज्या का मान है 3.5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये त्रिज्या यहाँ तक है तो त्रिज्या तो हर कहीं यहाँ पर, तो यह इस साइड भी कितनी होगी, 3.5 होगी त्रिज्या, सही है कि नहीं। त्रिज्या 3.5 होगी यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्या है, अब उन्होंने बोला है कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी भैया इसको अपन को बनाना है। ये क्या है, एक गोला है, ये है अर्धगोला। तो ये त्रिज्या यहाँ पर इतनी है अर्धगोले की, तो अर्धगोले का ये केंद्र हो जाएगा, तो यहाँ तक की भी ये कितनी हो जाएगी, 3.5 ही हो जाएगी, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में भी वही क्या था, इस वाले क्वेश्चन में भी ये क्या है, ये पूरी इन्होंने दी है अपन को 15.5 सेंटीमीटर। यानी ये चिल्ला कर बोलना चाह रहे हैं कि अपन को जो निकालना है वह किसकी निकालना है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कौन सी होती है, ये, और ये होती है उसकी त्रिज्या ऊंचाई l, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई h कौन सी होती है, ये होती है। अब अपन को h का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को h का मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अपन अब जब शंकु का सूत्र लगाएंगे πrl, शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, उसमें l चाहिए, लेकिन l तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। ध्यान से समझ लेना क्यों निकाल रहे हैं। तो जब हम l निकालेंगे तो l अपन कैसे निकालेंगे, l निकालते हैं अंडर रूट के अंदर h² प्लस r², ठीक है। अंडर रूट के अंदर h² प्लस r², सूत्र इनके याद कर लेना।
वीडियो जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, लिंक में चेक कर लो एक बार। जब आप देख रहे हैं हो सकता है ये वीडियो तब तक आ गई हो, ठीक है। कमेंट जहाँ करते हैं वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर अपन एल कैसे ज्ञात कर लेंगे, एल अपना ऐसे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं जल्दी से। अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ पर आराम से पहले एक बार समझ लेना है, फिर क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी। अर्धगोले की त्रिज्या रटना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको समझ समझ के करना है। 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। शंकु की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही तो हमारी शंकु की त्रिज्या होगी। तो शंकु की त्रिज्या भी मेरी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई की मैं यदि बात करूँ, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या होती है, अभी हाल मैंने बताया शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 15.5 में से मैं -3.5 कर दूंगा, ये टोटल में से मैं इतनी घटा दूंगा तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी मेरी 12.0, ठीक है। इसको किस में ले लूँ, सेंटीमीटर में ले लूँ। त्रियक ऊंचाई मुझे ज्ञात करना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सूत्र में हमारी होती है त्रियक ऊंचाई। जब हम रखेंगे वहाँ पर, क्यों, क्योंकि मुझे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का, वही शंकु का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल में एल आता है और एल है नहीं है, तो त्रियक ऊंचाई में एल बराबर क्या कर लूँगा, ज्ञात कर लूँगा, जो कि होती है अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। इनका मान रख दीजिए, अंडर रूट के अंदर h² प्लस r² मैं मान रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए h² का मान यहाँ पे रखूँगा मैं 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और r का मान यानी 3.5 रखूँगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं आपको चलिए सॉल्व करने बता देता हूँ, थोड़े ऊपर इसको कर लेता हूँ मैं, मैथ आप सामने खोल के बैठेंगे तब आपको क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। अब एल बराबर अपन चल रहे थे, तो अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर था, तो 12 में 12 144 हो जाएगा, और 35 का था तो 3.5 था, लेकिन आप एक काम कीजिए, 35 × 35 कर लीजिए, 2 अंक 5 दशमलव लग जाएगी। कैसे करते हैं, इन दोनों को लिखिए 55 25 और इसको एक बढ़ाकर कर दीजिए 4 3 12, डायरेक्ट गुणा करना सीखिए 12.25, क्यों, क्योंकि एक और एक 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगी, एक ये 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगी। तो L बराबर आपका क्या आ जाएगा, आप एक काम करो, आप इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 156.25 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस में है, अभी अंडर रूट में चल रहा है, तो L बराबर अंडर रूट में इसको हटाऊंगा तो मैं कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 125 का ये वर्ग होता है, 125 का क्या होता है, वर्ग होता है। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, भैंस से जाएगा 125, इसमें से 100 में से बाहर निकलेगा 10 बाहर निकलेगा, यानी 12.5 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी, त्रियक ऊंचाई मेरी 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। बस अब मैं ज्ञात कर लूँगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखूँगा मैं, अतः क्या लिखूँगा, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, शंकु का, जो अपन ने शंकु बनाया था, शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस मेरा अर्धगोले का यानी हेमीस्फीयर का अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है समझ। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, शंकु कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, इसका होता है 2πr²। पाई आर में कॉमन ले लूँगा, एल प्लस 2r यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान रख दीजिए 22/7 × 3, इसका कितना हो जाएगा 5, इसको पहले ही तोड़ लो 10 हो जाएगा। एल का मान कितना दिया है 12.5 प्लस 2 × 3.5, इसको मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, इसको गुणा करूँगा तो 7.0 मेरा आ जाएगा, और ये 12.5 एक कोष्टक में, तो ये मेरे कितना हो जाएगा, देखो इसको काट लीजिए, इसको 7 से काटिए 5 बार, 5 से इसको काटिए 2 बार, 2 से इसको काटिए 1 मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इतने में सॉल्व कर देता हूँ। मेरा कितना बच गया यहाँ पर 11, और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5, और इसको करूँगा, इसका गुणा करूँगा तो 214.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यदि समझ नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। और मैं अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन अभी नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही मैं आपके आगे क्वेश्चन करूँगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।